तो ब्रेक में जल्दी से चाय वाय पी ली, आपने क्या किया हमें कमेंट में बताएं, लेकिन उतनी देर हम शो वापस आगे लेकर चलते हैं। शाहिद भाई अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं प्लीज, जिसका नाम है पिक्चर सेगमेंट। अच्छा, हम आपकी कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे और हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हम तो उन पिक्चर्स में है नहीं, कि स्टोरी क्या है इनके पीछे। अल्लाह खैर लगाएं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। शाहिद भाई क्या बात हुई, कुछ शादी का मशवरा दिया सलमान भाई को? एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ इंडिया है, तो हम चाह रहे थे कि कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप बेहतर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सलमान इज डूइंग अ ग्रेट जॉब माशाल्लाह से। जो इनकी फाउंडेशन लेके चल रही है वो भी बड़ा जबरदस्त काम करती है, और अल्लाह ने इस बंदे को जो है ना बड़ा खूबसूरत दिल दी है, बहुत ही प्यारा इंसान है भाई ये माशाल्लाह। ये उम्रे पे हज पे ये स्टोरी, ये वाली स्टोरी तो सुना दे। ये मुलाकात कैसे हुई, क्या बात हुई? आमिर ने किया क्या होगा? अरे शाहिद, अरे कैसे हो? अरे बहुत अच्छा लगा मिलके तुमसे। आइला, अरे एक चाय वापस, एक कप में पिएंगे। अच्छा, 2011 का वर्ल्ड कप जब सेमीफाइनल हम हारे तो मैं कमरे में आया हूँ, तो ये फिर मेरे पास सीधा कमरे में ही आ गया। तो मेरी पहली मुलाकात ही आया, बैठा, गपशप लगाई, इसने टीम की परफॉर्मेंसेस की बड़ी तारीफ की कि बड़ा अच्छा खेले हो आप लोग ये वर्ल्ड कप। तो वहाँ से सलाम दुआ, एंड देन फिर उम्रे पे गए थे, मैं गया था, ये भी अपनी वालदा को लेके आया था, और मौलाना तारिक जमील साहब को मिलना था, फिर मौलाना साहब को मिलाना था मैंने इनसे, फिर वो वहीं की तस्वीर है। अच्छा, आपने मौलाना साहब से इनकी मुलाकात करवाई थी? अच्छा, वो शाहिद भाई थे, वो जो बड़ी 2011 में न्यूज सर्कुलेट हुई थी। तो माशाल्लाह, ये आई डोंट थिंक ये लोगों को पता है कि वो मुलाकात करवाई आपने थी। जी जी, मौलाना साहब। तो इस पे भी तालियां वाकई बनती हैं, अप्रिशिएट। अच्छा, इसने ना इसकी उन दिनों में फिल्म आने वाली थी, तो मौलाना तारिक जमील साहब को क्या कहते हैं, मौलाना साहब तारिक जमील साहब कहते हैं, मौलाना साहब आपने मेरी फिल्म के लिए बहुत दुआएं करनी है। तो मौलाना साहब यूं करके देखने लगे, तो ठीक। अरे तो शाहिद भाई, ये आप इस तरह ही पूल में छलांग मार देते थे? ये इंडिया शुरू के ट्रिप थे हमारे, हमें बड़ा शौक था हीरो बनने का। अभी भी हीरो हैं शाहिद भाई, आप हैं कि नहीं? आप गए, आप लोग सारे हीरोज हैं इंशाल्लाह। बस ये उसी टाइम की ये तस्वीर है, बस इसमें और मैं क्या कहूँ, पीछे पारी है। अच्छा, शाहरुख खान की स्टेटमेंट है कि हर लड़की मुझसे पूछती है कि भाई तुम शाहिद अफरीदी के सामने कुछ नहीं हो। देखें, ये दुनिया कह रही है। इतना बड़ा झूठ बोलता है। लगाए जी नेक्स्ट। अरे शाहिद भाई, बस यहाँ पे जो है ना, यहाँ जिंदगी जो है ना वो बस ये जो खुशी है ठहर गई। आप माशाल्लाह देखिए, ये स्माइल, ये खुशी और ये हार, ये देखें। क्या कहूँ मैं। अच्छा, ये क्योंकि देखें लाइफ का जो ना, जो गुड चेंज जो होता है ना, चेंज, अच्छा चेंज हमेशा अच्छा रहता है लाइफ के अंदर। लाइफ एक तरीके से नहीं रहती। 16 साल की अपनी लाइफ है, 19 साल की, 25 साल की, तो लाइफ चेंज होती है और होनी भी चाहिए वक्त के साथ साथ। अब इस उम्र में अगर हम कोई 16-17 साल वाली हरकतें करें तो अच्छा भी नहीं लगेगा वो भी। लेकिन ये था कि मैं खुद चाहता था कि जल्दी शादी हो, थोड़ी लाइफ डिसिप्लिन हो, और वालदैन से कहा कि मेरे लिए आजिए आप लड़की देखना शुरू करें। अच्छा, वालदैन की तरफ से? मेरी माँ बाप की। इसलिए कि मैं ये समझता हूँ कि जो माँ बाप की चॉइस होती है, हम कभी कभार हमें ये लगता है ना कि हम ये उम्र जो है ना 17-18 से लेकर 23-24, इसमें हमें अपना आप सबसे ज्यादा अक्लमंद लग रहा होता है और सामने वाला बेवकूफ लगता है। ठीक है, लेकिन बड़े बड़े ही होते हैं, वो डिग्रियों से बड़े नहीं बनते, वो जिंदगी के एक्सपीरियंस से बड़े बनते हैं। जिंदगी का जो एक्सपीरियंस है वो डिग्रियां उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो बड़े जो फैसला करते हैं, जो चीज करते हैं, वो मैंने कहा अगर ठीक नहीं होगा तो दूसरी कर लेंगे। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन आई एम वेरी लकी, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। शायद भाई इसका नाम है तोले बगैर बोलो। अच्छा, मैं एक स्टेटमेंट दूंगा, इस पे आपने बताना है कि ये सही है, गलत है, या फिर कोई भी जवाब जो आपके जहन में आता है। तैयार हैं जी? पाकिस्तान टीम की तरफ से प्रोड्यूस किया गया सबसे खतरनाक बॉलर आज तक कौन है? एक का नाम लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने एक ही कह रहे हैं, वसीम अकरम, वसीम भाई। आज तक क्या आपको लगता है सबसे खतरनाक? भाई बहुत खतरनाक, बहुत नेचुरल थे। जिस फास्ट बॉलर को ये पता हो कि नया बॉल उसका अंदर आएगा कि बाहर जाएगा, वो समझो बॉलर बहुत बड़ा है। सिर्फ एक नहीं, मोहम्मद आसिफ का भी नाम ले सकता हूँ यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं हमारे पास, विक्की भाई हो गए रिवर्स स्विंग के मास्टर, उमर गुल है आउटस्टैंडिंग, शोएब अख्तर, दुनिया के बैट्समैनों को हिलाया उस बंदे ने। मोहम्मद आमिर भी, मोहम्मद आमिर नो डाउट। ये सारे जो हमारे नए बच्चे आ रहे हैं, चाहे वो शाहीन है, चाहे वो हारिस है, चाहे वो जमान है, ये वो बच्चे हैं जो माशाल्लाह इनके अंदर टैलेंट है, बहुत बड़ा टैलेंट है। वेरी नाइस। आपके टाइम में टीम का सबसे बड़ा बदमाश कौन था?
टीम का सबसे बड़ा बदमाश, अच्छा उस वक्त आप पूछ रहे तो हम खुद भी थे। उस वक्त नहीं तालियां बनती है भाई, शाहिद भाई थे। शायद आपको कोई फाइन शाइन की टेंशन नहीं होती थी कि जब गुस्सा चढ़ गया तो चढ़ गया, फिर ये नहीं आपने ग्राउंड में सोचना फाइन हो जाएगा या ये वो, क्योंकि ये अच्छा ग्राउंड वाले फाइन मुझे बड़े कम हुए हैं लेकिन बड़े हुए हैं। अच्छा। जैसे मैं बॉल को सेब समझ के खाना शुरू कर दिया था मैंने। वो एक ऐसा फाइन था कि ये अच्छा है कि बिस्किट भी रखे हैं। वेरी गुड। तो वो एक ऐसा इंसिडेंट था कि बंदा कहता है यार मैंने क्या किया, क्यों किया था, लेकिन वो बस मैच जीतना था, मैंने पागल हुआ था। पाकिस्तान के लिए कुछ भी, पाकिस्तान के लिए क्या, ये देखिए पाकिस्तान के लिए कुछ भी। आप देखिए ना, सारी गेम परसेप्शन, पर्सपेक्टिव और वो नियत की एंड में है। यार मैं आपको मोमेंट एक बात बताऊं, हम दुनिया के बहुत ट्रैवल करते हैं, बाहर जाते हैं ना, आप यकीन करें मैं हल्फिया कसम खाता हूं कि दुनिया के नक्शे पे ऐसा मुल्क नहीं है। बेशक। कोविड हुआ था 19 के अंदर, पूरा पाकिस्तान बंद था, तो मुझे पूरा पाकिस्तान घूमने का मौका मिला। मैंने सिंध से सफर शुरू किया, फ्लाइट 3 ही कैंसिल हो रही थी, सारी बंद थी फ्लाइट, तो मैं वजीरिस्तान, कश्मीर, पंजाब पूरा घूमा। और आप यकीन करें इससे खूबसूरत मुल्क और कुछ नहीं है। हमें आई डोंट नो कि हम आके अपनी सियासत के लिए, कभी दीन के नाम पे, कभी सियासत पे, इस मुल्क को ही क्यों नुकसान पहुंचाते हैं, मुझे ये बताएं। सिर्फ इस मुल्क का हम पे इतना एहसान है कि मैं लकी हूं कि मुझे इस जैसे मुल्क में मेरी पैदाइश हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम इस मुल्क को ही क्यों निशाना बनाते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है हमारी? सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए कि हमें दूसरों को देखना छोड़ दें, क्या कौन वजीर आजम है, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूं एज अ पाकिस्तानी, मैं क्या रोल अदा कर सकता हूं, वो सब। मुझे कभी कभार लोग कहते हैं कि यार तुम सियासत के लिए फाउंडेशन कर रहे हो। मैंने कहा अगर ये सियासत है, खुदा की कसम इससे खूबसूरत सियासत ही कोई नहीं है। सियासत नाम ही अवाम की खिदमत का है और कुछ नहीं है। बेशक। इस मुल्क का हमारे ऊपर। सिंगापुर एक बड़ा आइडियल वर्ल्ड है, उसमें चेंज किस तरह आया जब सिंगापुर के लीडर ने कहा कि बस अब लीडर्स पे रिलाई करना छोड़ दो, मुल्क ठीक करना तुम्हें खुद करना होगा। एक एक बंदा खुद ओनरशिप लेगा कि मेरे घर के पार अगर सफाई नहीं है, गंदगी नहीं है, मैं हम क्या करते हैं, हमारे घर के बाहर अगर कुछ गंद होगा हम साफ नहीं करवाएंगे कि वो यार मैं 15,000 लगा दूं, फायदा तो 2 और भी ले लेंगे। ये सोच खत्म करनी पड़ेगी और अपनी कैपेसिटी में करना पड़ेगा। तो शाहिद भाई की इस बात को वाकई समझना जरूरी है और अप्रिशिएट करना भी जरूरी है। तालियां। अच्छा थोड़ा सा इसके अंदर और ऐड कर दूं, क्योंकि हम लोग जिस माशरे में रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत मजबूर लोग रहते हैं, ऐसे बहुत सारे सफेद पोश लोग रहते हैं। आप यकीन करें, आप सिर्फ एक फैमिली को, पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं दे रहा, सिर्फ एक फर्द की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दें, उसका सहारा बनना शुरू कर दें। अल्लाह ताला आपके ऐसे मौके पे मदद करेगा जब कोई भी नहीं होगा, ऐसे मौके पे आपकी मदद करेगा। अच्छा अगेन ये मेरी तरफ से नहीं है, ये मेरी टीम ने डाला है, लेकिन चले, मैं दुनिया का वाहिद ससुर हूं जो दामाद से भी ज्यादा हैंडसम है। क्या ये मैंने उसको बता दिया है। और अच्छी बात ये थी कि उसको पता भी है। क्या बात है, क्या बात है। शाहिद भाई आपके पास, ऑफ कोर्स हमें पता है कि आपके पास घर में क्रिकेट के बहुत सोवेनियर्स पड़े होंगे, तो सबसे खास, सबसे ऐसी कौन सी कीमती चीज है जो आपके पास है, किसी का गिफ्ट किसी ने दिया हो, या ऐसी क्या चीज? देखिए पहली अचीवमेंट जो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था उसका मैन ऑफ द मैच बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। 2009 की वर्ल्ड कप की हमें बहुत इंपॉर्टेंस थी। उसकी वजह ये थी कि श्रीलंका का इंसिडेंट हुआ था पाकिस्तान के अंदर, तो हमारी क्रिकेट खत्म हो गई थी। तो वो जीत इंग्लैंड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो उसके दोनों सेमीफाइनल और फाइनल के मैन ऑफ द मैचेस उसकी अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंस है मेरे लिए। तो बाकी हैं छोटी मोटी चीज़ें, छोटी मोटी चीजें ही हैं। टूर अगर कभी करना हो तो करवा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल डन है जी। आप लोग भी चाहेंगे देखना, हम स्पेशल एक सेगमेंट करेंगे। तो शायद भाई आपने शाहीन को हार्ड हिटिंग सिखाई और उन्होंने परफॉर्मेंस भी कमाल ही दे दी, तो आपको लगता है इसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस एज अ फास्ट बॉलर अफेक्ट हो सकती है? नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ उसकी बॉलिंग है। उसकी बॉलिंग, अच्छे स्पेल्स होंगे शुरू में नए बॉल से, तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। अगर आपकी बॉलिंग नहीं हो रही और आप नीचे से आके 2-3 छक्के लगा रहे हो तो उसकी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले फोकस उसकी बॉलिंग है, एंड देन हाँ जहाँ ज़रूरत है माशाल्लाह से शौकीन है, बैटिंग करने का शौकीन है, तो शौक ही इंसान के अंदर जो है वो जज्बा पैदा करती है ज़्यादा प्रैक्टिस करने की। तो वो एक आधा सेशन मेरे साथ किया था, सिर्फ जो बेसिक्स थी, जो मैं समझता हूँ कि हम भी गलतियाँ करते थे, लेकिन ये है कि आप जूनियर को जब कोई ऐसी बात करते हो तो जिससे उसको फ़ायदा हो, बिल्कुल, जिससे आप नहीं कर पाए, लेट आपको समझ आई वो चीज़, अगर वक्त पे चीज़ों
उनको समझ आ जाए, क्योंकि इस टाइप की कोचिंग होती नहीं है। बिल्कुल। हमारे यहाँ सिर्फ कोचिंग ये होती है, यार जाना, अपनी बैटिंग करना, छक्के मक्के मारना, लेकिन आउट नहीं होना। ये समझ नहीं आती बात। मजे मजे की बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन एक ब्रेक लेना जरूरी है। दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन क्या कर सकते हैं, ऐसे जाएं और ऐसे आएं, बट कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमेंट साकिब।